हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी तैयारी 3.0 और तैयारी 4.0 के लिए जो किरण का 9th-10th का न्यू बुक आया है, इसका आज हम लोग सेट नंबर 8 देखने वाले हैं। तो आज हम लोग सेट नंबर 8 में इतिहास के इसमें जो 40 प्रश्न दिया हुआ है सेट नंबर 8 में, इसको देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इस बुक का 1 से 7 तक के टेस्ट सीरीज़ के इतिहास के सही प्रश्नों को अपने इस चैनल पर कंप्लीट पढ़ लिया है। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग इतिहास का पहला प्रश्न देखते हैं। सेट नंबर 8 है। पहला प्रश्न है, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया? तो गौतम बुद्ध इसका सही उत्तर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया था। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो वह शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईश्वरदास नगरी भीमसेन सक्सेना डैश डैश के समय के इतिहासकार थे? तो ये औरंगजेब के समय के इतिहासकार थे। ऑप्शन 2 औरंगजेब इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? तो दंती दुर्ग को राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, पेंटिंग की उस शैली की पहचान करें जिसने पेंटिंग की मराठा शैली को प्रभावित किया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा राजपूत काल, राजपूत कला, यानी ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण यानी विरोधों का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को, यानी ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी की लड़ाई के लिए किनके बीच लड़ी गई थी? यानी हल्दी घाटी की लड़ाई जो 1576 में हुआ था, बताना है कि किनके मध्य लड़ा गया था? तो यह अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, यानी ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। काला बाजारी और जमाखोरी को नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आदेश नहीं दिया गया था? तो बताना है कि कौन सा आदेश अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नहीं दिया गया था। तो पहला आदेश है भू राजस्व जिन्स में लिया जाए, यह आदेश दिया गया था। किसान अपनी कटी हुई फसल को खेत में ही बेचे, यह भी आदेश दिया गया था। व्यापारी सभी वस्तुओं को खुले में बेचे, यह भी आदेश दिया गया था। जबकि 4 में लिखा हुआ है खुतों एवं मुकदमों के को अधिक विशेषाधिकार दिया गया है, तो इनको अधिक विशेषाधिकार नहीं दिया गया बल्कि सीमित रूप से नामात्र का विशेषाधिकार दिया गया। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 4 ही इसका गलत है। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र डैश डैश ने राष्ट्रव्यापी स्थितियों, मूल भाषाओं में पुस्तकों और अन्य देशों की राजनीति के बारे में लेख प्रकाशित शुरू किया? तो इसका सही जो उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी केसरी हो जाएगा। ऑप्शन बी केसरी, यह बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1767-69 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ? तो पहला मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, दिया गया नीचे विकल्पों का सही पहचान करें। तो आपको यहाँ पे मैच कराना है। यहाँ पे 1 से 4 तक दिया हुआ है, उसके बाद से ए से डी तक दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको मैच कराते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है गुजरात में पाटन, तो इसका जो सही हो जाएगा मैच यह हो जाएगा ऑप्शन सी से रानी की बाव हो जाएगा, यानी 1 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा हम्फी, तो हम्फी का हो जाएगा स्मारकों का यह क्या है हम्फी समूह है। चंडीगढ़ जो है तो चंडीगढ़ क्या है, यह राजधानी परिसर है। चंडीगढ़ क्या है, यह राजधानी परिसर है। और पश्चिम बंगाल क्या हो जाएगा छऊ नृत्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। तो ऑप्शन 2 जो है यह इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न कह रहा है 1905 में बंगाल प्रांत को 2 भागों में बांटा था। तो बंगाल प्रांत का विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगला प्रश्न है गांधी जी का प्रिय गीत बैसड़ो जनते डैश डैश किसने लिखा है? तो इस गीत के रचनाकार है नरसिंह मेहता, यानी ऑप्शन ए किसका सही उत्तर हो जाएगा? नरसिंह मेहता जो है वह इस गीत के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है बोल रहा है 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो ZA भुट्टो, यानी ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित का मिलान करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है आपको रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव क्यों जाना जाता था? तो बंगाल में द्वैध शासन का इसे जनक माना जाता है। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का 4 हो जाएगा। उसके पास दे रहा है 2 में लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली यह सहायक संधि के लिए जाना जाता है। तो 2 का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर लॉर्ड डलहौजी दिया है। तो लॉर्ड डलहौजी का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 से मैच करेगा राज्य विलय नीति से, इसका 3 से मैच करेगा। और लॉर्ड कर्जन जो है इसके समय में विश्वविद्यालय अधिनियम आया था, तो इसका 2 से मैच करेगा। इस तरह आप ऑप्शन देख सकते हैं। अगला प्रश्न है लियोनार्डो दा विंची किस युग का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह पुनर्जागरण काल के से संबंधित है। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर जाएगा। द लास्ट सफर और मोनालिसा का चित्र इसने ही बनाया था। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित कलाकारों और उनके काल रूपों का मिलान करना है। एक तरफ काल रूप दिया गया है और दूसरी तरफ कलाकार दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया है पन्नालाल घोष। तो पन्नालाल घोष ये बांसुरी से संबंधित है, ये का 3 हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है पंडित भीमसेन जोशी। तो यह है संगीत हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है, तो बी का क्या हो जाएगा? बी का 4 हो जाएगा। उसके पास दिया हुआ है अंजलि इला मेनन। तो अंजलि इला मेनन ये चित्रकला से संबंधित है, इसका 1 हो जाएगा। और मदुराई मणि अय्यर। तो मदुराई मणि अय्यर जो है ये कर्नाटक संगीत से संबंधित हो जाएंगे। अगला प्रश्न कर रहा है देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देवी माता की जो पूजा है वह सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित है। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। तो समाज के 2 वर्ग कौन कौन से हैं? एक वर्ग क्या हो जाएगा? स्त्री, और दूसरा वर्ग शूद्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिलालेखों में किस राजा को देवानाम प्रिय यानी प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय कहा गया है? तो अशोक को, यानी ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज जो मंदिर है यह भुवनेश्वर में स्थित है। सन 1329 से 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो टोडरमल, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ पर स्थित है? तो ये हम्पी कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सर आयरकुट किससे संबंधित थे? तो सर आयरकुट यह वांडीवास का युद्ध जो 1760 में हुआ था इससे ये संबंधित है, तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। वांडीवास का युद्ध में अंग्रेजों का सेना का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था, सर आयरकुट ने किया था। अगला प्रश्न कर रहा है मुस्लिम लीग ने कब मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की थी? तो 1940 के अपने अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? तो AOU भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव थे। ये 1885 से लेकर 1907 तक, जब तक सूरत का विभाजन नहीं हुआ तब तक कांग्रेस के महासचिव पद पर बने रहे थे। अगला प्रश्न है करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो यह नारा गांधी जी ने इसको लोकप्रिय बनाया है, जबकि यूसुफ मेहर अली ने इस नारे को दिया था। तो यहाँ पे यूसुफ मेहर अली ने नहीं दिया है और ऑप्शन में गांधी जी दिया है, तो महात्मा गांधी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पंचशील और गुट निरपेक्षता से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस नेता की हत्या नहीं की गई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या किया गया था, लियाकत अली खां की हत्या किया गया था
और लॉर्ड लुई माउंटबेटन का हत्या किया गया था, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना का हत्या नहीं किया गया था। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ क्या है? तो सामी विरोधी नीति जो है इसका अर्थ है यहूदी विरोधी नीति, यानी ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो नगरीय सभ्यता थी यह। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी यह नगरीय सभ्यता थी। बौद्ध धर्म में बुल शब्द का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? तो बुल का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन के जन्म लेने से संबंधित है। फ्रांस में तृतीय साम्राज्य का अंत किस वर्ष हुआ? तो 1870 में, यानी ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? तो जो अकबर ने उपासना भवन बनवाया था इसका नाम था इबादत खाना, यानी ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो जब दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। तो ऑप्शन 4 जो है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा जॉर्ज क्लार्क ने। जॉर्ज क्लार्क, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, गुड फ्राइडे किस घटना की स्मृति में मनाया जाता है? तो गुड फ्राइडे जो है यह ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड, यही आपका आज का सेट नंबर जो 8 था इसका हमने इतिहास का 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कितना मार्क्स आया है इन 40 प्रश्नों में आप ये भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।